नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट बोर्ड अड्डा में। और मैं आपका दोस्त रणजीत चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, अपन 10th क्लास का एक चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। उस पर मैंने तुम्हें IUPAC नाम पढ़ा है। IUPAC नामकरण के जो वीडियो हैं, पीछे वीडियो मैंने 3-4 वीडियो डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को देखें। IUPAC नामकरण आपको आसानी से आ जाएंगे। और बोर्ड क्लास में IUPAC नामकरण के 2 नंबर जरूर आते हैं, तो वह आप उसके जरूर पढ़ें। अब देखो, वो पूरा जो चैप्टर है वो 6 नंबर का है, तो उसमें से कुछ एक और टॉपिक है। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन। टॉपिक का नाम है अपर रूपता। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अपर रूपता। नाम से भी मतलब निकाल सकते हैं। अपर रूपता मतलब अनेक रूप, किसी भी तत्व के अनेक रूप। तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में। तो कार्बन के रूप होंगे, तो अपर रूपता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोई भी जो तत्व है वो अनेक रूपों में पाए जाए। हो सकता है कि उसके भौतिक गुणधर्म अलग अलग हों, कि उसकी बनावट, उसका रंग वगैरह जो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो रासायनिक संरचना है या रासायनिक गुणधर्म है वो उसके सेम होंगे। तो ऐसे तत्व कहलाएंगे अपर रूप। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? अपर रूप। ऐसे देखो, बहुत सारे तत्वों के अपर रूप होते हैं। जैसे आपने फास्फोरस का नाम सुना है, उसमें लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस, वो सब उसके अपर रूप होते हैं। ऐसे ही कार्बन के भी अपर रूप होते हैं। तो देखो, पहले देखो दोस्तों, अपर रूपता का मतलब समझ में आया? अपर रूपता का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी तत्व जो अनेक रूपों में पाया जाए, कोई भी तत्व जो क्या हो अनेक रूपों में जाए, जिसके भौतिक गुणधर्म तो अलग अलग हो, भौतिक गुणधर्म तो क्या हो अलग अलग हो, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्म मतलब उसकी जो बनावट होती है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या उसकी रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अपर रूप। और तत्वों का ये गुण क्या कहलाता है? अपर रूपता। क्या कहलाता है? तो देखो, ऐसे बहुत सारे तत्वों के अपर रूप होते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप माने गए, एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। मतलब कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है, तो कुछ रूप ऐसे होते हैं जिनकी कोई निश्चित बनावट होती है, आकृति होती है, उनको बोलते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। या जिनकी कोई निश्चित बनावट या आकृति नहीं होती है, उनको बोलते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। जैसे आप लोगों ने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन का नाम सुना होगा, उनकी एक निश्चित आकृति होती है, तो उसको तो वो तो आते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप में। जिसके अलावा कोक, चारकोल, काजल, ये सारी चीजें किसमें आती है? अक्रिस्टलीय अपर रूप, जिनकी कोई निश्चित बनावट नहीं होती है। तो देखो, क्रिस्टलीय अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। और आपके बुक में सिर्फ क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में दे रखा है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में, तो उनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। तो पहले क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप की परिभाषा देख लेते हैं। देखो, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। देखो, क्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा होता है? क्रिस्टलीय अपर रूप जिसकी कोई निश्चित बनावट या आकृति होती है, जिसकी कोई निश्चित बनावट या आकृति होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनकी कोई निश्चित बनावट होती है। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तीनों के बारे में, कि हीरा कैसा होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है, फुलरीन कैसा होता है। बस इन तीनों के बारे में आपकी बुक में दे रखा है 10th क्लास में। तो इनकी कोई निश्चित बनावट होती है, इसलिए कौन से क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। और इनकी कोई निश्चित बनावट, देखो, अगर कोई निश्चित बनावट या आकृति नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। जैसे कोक है, चारकोल है, कोलतार है, ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं। कार्बन के अपर रूप ऐसे होते हैं जिनकी कोई निश्चित बनावट नहीं होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब देखो, अपन हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ हीरा और ग्रेफाइट के बीच में अंतर और गुण वो वैसे दोनों में एक साथ लिख देता हूँ। तो लोगों ने देखा होगा बोर्ड क्लासों में, जो 10th बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है साइंस में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का आता है। उसमें कम से कम देखो, पॉइंट वाइज हर चीज़ लिखोगे तो पॉइंट वाइज आपको नंबर मिलेंगे। जैसे आपने किसी में 4 अंतर पूछ लिए, किसी में 4 गुण पूछ लिए, तो कम से कम 4 लिखोगे तो 4 नंबर मिलेंगे आपको। कम से कम 4 लिखोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ मैंने तुम्हें हीरा और ग्रेफाइट के 5 अंतर बता रहा हूँ, वो आप 5 याद रखने। जो आपको अच्छे लगे 4, वो जब भी एग्जाम में आए तो आपको लिखना है। तो देखो, हीरे और ग्रेफाइट में अंतर, अगर आपको हीरे के गुण पूछ ले तो इनको अलग अलग लिख दो, 4-5 को। ग्रेफाइट में गुण पूछे तो इनको अलग अलग लिख दो। दोनों में डिफरेंस पूछ ले तो दोनों को सारणी बना के लिख दो। और हमेशा डिफरेंस और समानता सारणी बना के लिखनी चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई से भी चैप्टर में से क्वेश्चन हो, अगर आपको 2 चीज़ों में समानता पूछी है, डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो आपको हमेशा सारणी बना के ही लिखना है। तो देखो, सबसे पहले हीरा और ग्रेफाइट में अंतर।
यही गुण है, यही अंतर है, यही गुण है और यही अंतर। देखो एक ही टेबल में आपके 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे हीरे के गुण लिखो तो ये हीरे के गुण लिख सकते हो, ग्रेफाइट के गुण लिखो तो ग्रेफाइट के गुण लिख सकते हो, हीरे और ग्रेफाइट में अंतर लिखो तो ये अंतर लिख दो, दोनों को एक साथ लिख दो। तो ये 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं एक में, और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे, हीरा कठोर होता है, मतलब जो हीरा होता है वो कठोर होता है, ठोस अवस्था में होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो मुलायम होता है, थोड़ा थोड़ा मुलायम होता है। अब हीरा कठोर क्यों होता है, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है, ये आगे बताया जाएगा आपको कि हीरा ग्रेफाइट जो होता है कठोर क्यों होता है और ग्रेफाइट जो होता है मुलायम क्यों होता है। हीरा जो होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब उसमें से विद्युत धारा नहीं बह सकती, जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक। इसकी भी वजह बताई जाएगी आपको कि हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक क्यों होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। इसके आगे देखो अगला अंतर है, हीरे की जो आकृति होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है, चतुष्फलकीय, मतलब 4 फलक दिखाई आपको सामने से 4 फलक दिखाई देंगे। इसके अलावा देखो ग्रेफाइट की जो आकृति होती है षटकोणीय। षटकोणीय आकृति देखी होगी ना, जिसमें 6 भुजाएं होती है, उसको बोलते हैं षटकोणीय, मतलब 6 कोण बनते हो, 6 भुजाएं हो। इसके अलावा हीरे का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, हीरे का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, और आपके सामने हीरे का गलनांक लिख रखा है 4727 डिग्री सेल्सियस, 4727 डिग्री सेल्सियस होता है हीरे का गलनांक। गलनांक के बारे में आप जानते हो, जबकि ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, हीरे से कम होता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो भी होता है 3600 डिग्री सेल्सियस, 3600 डिग्री सेल्सियस होता है ग्रेफाइट का गलनांक भी। इसके बाद में हीरा चमकीला होता है, मतलब हीरे में एक चमक होती है, वो चमक भी क्यों होती है उसकी वजह बताई जाएगी। ग्रेफाइट कैसा होता है, दूसरा रंग का होता है, मटमैला सा होता है, दूसरा रंग का होता है ना। तो इन हीरा और ग्रेफाइट में ये मेनली 5 डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है, पर आपको इजी वे में जो चीज़ें याद रह सकती है वही मैंने आपको बताया। आपको कम से कम 4 याद रखने ही होंगे। आप 5 याद रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन कम से कम 4 तो आपको हर चीज़ के याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हीरे का जो गलनांक होता है वो इतना उच्च क्यों होता है, ग्रेफाइट का गलनांक होता है वो कम क्यों होता है, हीरे की जो आकृति होती है वो चतुष्फलकीय होती है वो क्यों होती है, ग्रेफाइट का जो आकार होता है वो षटकोणीय होता है वो भी क्यों होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। पर इस वीडियो में आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपको हीरा और ग्रेफाइट की संरचना बनाना भी सिखाऊंगा कि हीरा कैसे बनता है और ग्रेफाइट कैसे बनता है। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नया जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है।